नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वैसे तो मध्य प्रदेश शासन लगातार शासकीय स्कूलों में सुदृढ़ शिक्षा के लिए समय समय पर अनेकों आवंटन संबंधित विभाग को देने से नहीं चूक रही, किंतु जिले में बैठे विभाग आला अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते कहीं न कहीं शासन द्वारा जारी बच्चों के हित में जारी राशि का उपयोग खुलकर भ्रष्टाचार होने की अनेकों खबरें आती रहती हैं। ऐसे मामलों को मीडिया द्वारा समाचार प्रकाशन कर जिला प्रशासन के संज्ञान में देने के बाद भी कोई ठोस हल नहीं मिल रहा है, जिससे जिले की शिक्षा का स्तर शासकीय स्कूलों में गिरता जा रहा है। जरूरत है जिला प्रशासन जिले की शिक्षा व्यवस्था में विशेष ध्यान देने की। मंडला जिले की जनपद पंचायत मोहगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगापुर में संचालित जूनियर बालक छात्रावास, जहां कक्षा 1 से 8वीं तक के 50 बच्चे रहकर अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं, लेकिन छात्रावास की हालत को देखने से ऐसा लगता है कि उन मासूम बच्चों ने शासन का क्या बिगाड़ा था जो इन मासूमों को अपना घर छोड़कर खुड़सार से बदतर जगह में रहकर अपना भविष्य बनाना पड़ रहा है। किंतु ये गरीब बेबस आदिवासी मासूम बच्चे ऐसी स्थिति में रहकर अपना अध्ययन करने से पीछे नहीं हट रहे और अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि जिले के विभागीय आला अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी वे बेशर्मी चादर ओढ़े अपनी आंखें बंद क्यों किए हैं। जर्जर छात्रावास में रह रहे बच्चों के साथ हो सकती बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार कौन? ये छात्रावास की स्थापना 1994 में हुई एवं भवन लगभग 20 से 21 साल पुराना है, जहां आज ये हालात हैं कि पूरे भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, पुरानी दीवार की ईंट घुल कर गिर रही। फर्श की बात करें तो देखने में ऐसा लगता है कि मानो यहाँ बच्चे नहीं जानवर रह रहे हों। आज के समय में जानवर भी इससे अच्छे स्थान में रहते हैं, जहां आज खतरनाक भवन में बच्चे रह रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने में क्यों परहेज किया जा रहा है। इसका जवाब केवल अधिकारियों के पास ही है। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। शौच के लिए बच्चों को जाना पड़ता है दूसरे छात्रावास में शौचालय का टैंक करीबन 5 से 6 माह पहले धंस गया है, जिससे शौचालय के पाइपलाइन चौक हो गई, जिससे बच्चों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। इस संबंध में अधीक्षक अशोक धुर्वे ने बताया कि पास ही करीबन आधा फरलांग पर सीनियर बालक छात्रावास है। सभी बच्चों को शौच के लिए वहां जाना पड़ता है। कभी कभी इन छोटे बच्चों को रात्रि में शौच के लिए जाना पड़ा तो मजबूरन मेरे को या चौकीदार को बच्चे को लेकर दूसरे छात्रावास में ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जंगली क्षेत्र है। बच्चों को जानवरों से भी खतरा रहता है। पटपर बड़ा सिंगापुर में जो जूनियर छात्रावास है, आदिवासी बालक छात्रावास जूनियर, उसकी स्थिति बहुत विडम्बनीय है। इस संबंध में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है मेरे पास में। वो छात्रावास काफ़ी पुराना है जी, और वो जीर्ण शीर्ण भी है। गत माह हमने उसके लिए लिखा पढ़ी की है और वहाँ एक नवीन छात्रावास सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन अभी उसका टेंडर नहीं लगा है। जैसे टेंडर लगता है तो वहाँ नई व्यवस्था होगी। चलिए, बात हम वो भी मान लेते कि नया स्वीकृत हो चुका है। ये करस्पॉन्डेंस करने में लगभग कितना समय जाएगा? लगभग 1 वर्ष लग जाएगा। 1 वर्ष लग जाएगा। अभी निविदा प्रकाशन नहीं हुई है और 1 वर्ष में कंप्लीट हो सकता है, ये आप कह सकते हैं? अब ये शासन प्रशासन का दायित्व है और शासन प्रशासन जितनी जल्दी हो वहाँ करा सके, क्योंकि हमने इसकी सूचना दे दी है कि ये जीर्ण शीर्ण है, कभी भी गिर सकता है और बच्चे भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चलिए, अपन वो भी मान लेते हैं कि 1 वर्ष में अगर कंप्लीट होता है, पर अभी माली स्थिति में वहाँ देखा जाए तो माने जो कहते गाँव की भाषा में कहते सार, उससे भी बदतर स्थिति में बच्चे रह रहे हैं। दूसरी बात कि जूनियर छात्रावास हैं, पहली दूसरी के छात्र हैं, वहाँ पर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शौचालय का टैंक भसक चुका है। वो शौच के लिए दूसरे छात्रावास जाते हैं। कभी भी उनके साथ अनहोनी घटना घटित होने की संभावना है। नहीं, शौचालय की व्यवस्था तो है छात्रावास में, नहीं है वहाँ। नहीं, शौचालय टैंक भसक चुका है वहाँ का, हम वहाँ पर देख के आ रहे हैं। अभी अगर वो ऐसा टैंक खराब हुआ हो तो इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। निश्चित तौर पे डीओ से बात करता हूं। 3 महीने से बच्चे दूसरे छात्रावास में शौच के लिए जाते हैं। उस छात्रावास में शौचालय नहीं है। तो उससे लगा हुए छात्रावास और है, उसमें जाते होंगे। हाँ, वो लगभग एक आध फरलंग। चलिए, आपने बात संज्ञान में लाए हो, मैं डीओ साहब से बात करता हूँ कि वो शौचालय को वहाँ दुरुस्त कराया जाए। ठीक। छात्रावास है और यहाँ कितने बच्चे निवास कर रहे हैं? सर, ये आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास सिंगापुर विकासखंड मोहगांव है और यहाँ स्वीकृत 50 बच्चे रहते हैं। यहाँ पर छात्रावास की स्थिति देखने में तो बहुत जर्जर मिल रही है। अब सर, अब जैसा है बिल्डिंग, अब चूँकि
विभाग द्वारा सूचना दिया गया है कि नया बिल्डिंग सैंक्शन हो गया है, स्वीकृत हो गया है। कब हुई है स्वीकृति? स्वीकृति सर हम मैंने लगभग 6 महीना पहले जानकारी में आया है। हाँ हाँ। अभी यहाँ बच्चे जो निवासरत हैं करीब 50 बच्चे जैसा आपने बताया। जी जी। कभी भी ऐसी दीवारों की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती संभावना है? जी सर, ऐसा बिल्कुल संभावित है सर। बिल्डिंग जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है। आइड साइड गंदगी बहुत फैली हुई है, स्वच्छता में ध्यान नहीं दिया गया। सर स्वच्छता तो चूँकि यहाँ बाउंड्री वॉल ना होने के कारण जो आसपास के मोहल्ले वासी हैं, यहाँ के जो लोकल हैं, उनके द्वारा ये कचरा किया जाता है सर। हमारे कर्मचारी बहुत माने आए दिन साफ सफाई किए जाते हैं, परंतु कर्मचारी इधर उधर हुए या मैं इधर उधर हो जाता हूँ कभी ड्यूटी। मैंने मुख्य बात ये है कि अगर बाउंड्री वॉल हो जाए तो ये स्थिति ना बनती। जी बिल्कुल नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं है तो गाँव वाले ऐसा। जी 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 जी। तीसरी बात एक जानकारी हमें आई है और शिकायत भी है इसकी जी कि लोगों ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर बच्चे शौच के लिए दूसरे छात्रावास जा रहे हैं, यहाँ टैंक वगैरह का प्रॉब्लम है। सर पिछले जो बारिश में है, अत्यधिक बारिश होने के समय जो है यहाँ वो जो मिट्टी और पास में महुआ का पेड़ है उसके जो जड़ें मोटी मोटी होती जा रही हैं, इस वजह से जो वो दीवार क्रैक हुआ और दीवार जैसे क्रैक हुआ पूरा सेप्टिक टैंक भिसक गया। इसकी जानकारी हमने बाकायदा विकासखंड शिक्षा अधिकार्यालय मोहगांव एवं सहायक आयुक्त कार्यालय मोहगांव को जानकारी प्रेषित की है। ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है? ये लगभग बारिश से सर 3-4 महीना हो गया। तो अभी बच्चे रेगुलर दूसरे छात्रावास जाते हैं? जी बिल्कुल सर। रात बिरात उनको दिक्कत नहीं होती होगी? छोटे बच्चे हैं, जूनियर छात्रावास। जी जी। अभी चूँकि अभी तो ऐसी कंडीशन निर्मित नहीं हुई सर। या कभी किसी बच्चे को कभी आ गया मौका तो मैं वहाँ खुद लेके जाता हूँ। हाँ, चूँकि यहाँ पर सिंगारपुर जो है आसपास जंगल वाला एरिया है जी, और रात में बच्चों को जाने में थोड़ी सा कठिनाई तो होती होगी। जी कभी भी कोई बात साथ में जाना होता है सर। मैं जाऊँ या हमारे कर्मचारी भी यहीं रहते हैं, रात्रि निवास करते हैं, वो भी मैं भी यहीं निवास करता हूँ।